फिर दूसरी बात, इन्हें काम ही नहीं करने दे रहे बीजेपी वाले। वो कोई स्कीम लाते हैं, एलजी रोक देता है। गलत है ना। जो आदमी अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, नंबर 1, जो ये करेंगे ऊपर वाला रोक देगा तो इस काम कर कहाँ पाएंगे। फिर कभी अंदर कर देते हैं, कभी भीतर कर देते हैं, काम कैसे कर पाएगा। तो विश्वास नगर की जनता दीपक सिंघल पे विश्वास जता है। इस समय बिल्कुल इस समय उनसे खुश है दीपक सिंघल। हाँ, केजरीवाल केजरीवाल दूसरी बात है, चुनाव बिरादरी का नहीं होता, हर बिरादरी का वोट मिलते हैं, वही आदमी जीतता है। सबको ले देके। हाँ, अब यहाँ पे चार निगम पार्षद हैं, दो बीजेपी के हैं, 2 झाड़ू के हैं, 2 आम आदमी पार्टी के। हमारे विश्वास नगर में 4 हैं, 4 में 2 झाड़ू के हैं निगम पार्षद, 2 बीजेपी के, तो 50-50 तो ही हो गया। हम उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, ओम प्रकाश जी के साथ। इतने सालों से कुछ भी काम नहीं किया, कुछ तो किए होंगे। काम करा होगा, जहाँ करा होगा वहाँ करा होगा, जहाँ नहीं करा वहाँ क्या हम बता दें आपको, यहाँ क्या काम करा। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले लेके बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे लेके जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है। कोई कह रहा है 2100 रुपए देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपए देंगे। जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, इस वक्त हम बातचीत करने के लिए विश्वास नगर विधानसभा मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि चाहते क्या आखिरकार इस चुनाव में किसकी जीत देखना चाहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है करण सिंह। क्या माहौल चल रहा है आपके इलाके में? हमारे इलाके में आपका माहौल चल रहा है। आम आदमी पार्टी का हाँ। क्या कौन सा उम्मीद है आम आदमी पार्टी की? है? उम्मीद है इस बार आपको आम आदमी पार्टी? हाँ, हमारे इलाके से तो उम्मीद है आगे की। वो तो कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, फ्री में इलाज कराएंगे। लालच वाली वाले कह रहे हैं फ्री की बातें कर दे बस। लालच वाली बात नहीं है, बिजली पानी की बात है, समझे। बिजली पानी गरीबों को मुफ्त मिल रहा है, ये सबसे बड़ी सहूलत है, और कुछ नहीं है। सर आपको क्या लग रहा है? देखो जी, मेरे विचार से तो फ्री में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि माल का रेट सस्ता कर दो, ये अच्छा है। और जो तुम कह रहे हो फ्री में बांटो, देश वालों को बर्बाद कर रहे हो कि भाई लोगों को काम वाम छोड़ छाड़ करके। नहीं, वो तो कह रहे जनता का पैसा जनता के बीच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? गलत है ना, ऐसा नहीं। ये बर्बाद है तरीका, देश को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी ही फ्री में दे, मैं फ्री का इच्छुक नहीं हूँ। पार्टी कोई भी फ्री में मत दो, सस्ता कर दो भाई, चीज सस्ती कर दो भाई। 10 रुपए किराया, 5 रुपए किराया कर दो। 100 रुपए का आटा है तो 50 रुपए कर दो, वो चल जाएगा भाई। लोग ये तो हक से कहेंगे कि हम अपने पैसों का खरीद के खा रहे हैं। आज की डेट में हम फ्री में पानी पी रहे, साला बदबू वाला पानी आ रहा है कि पानी साफ नहीं आ रहा, और आप लोग कह रहे हैं कि 24 घंटा फ्री में देंगे। बिल्कुल पानी साफ आ रहा है जी, पहले की वही है। पानी साफ आ रहा है हमारे इलाके में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, पूरा आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। अब की सरकार बनती है आम आदमी पार्टी को, तो क्या चाहते हैं आप? कौन सा काम पहले हो आम आदमी पार्टी से? केजरीवाल से क्या उम्मीद करते हैं? हाउस टैक्स माफ करते हैं अपना, गरीबों का बिजली पानी फ्री है, और क्या चाहिए। फ्री में तो दे ही रहे ना, बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा कर दी। ये तो उनकी अपनी इच्छा की बात है, बाकी ये है कि हर आदमी को वही है कि अपना सस्ता सामान मिल जाए। इनका कहना सही है इस बात में, तो इसमें तो कोई पार्टीबाजी वाली बात ही नहीं है। वो तो सभी के लिए सहूलत है कि आदमी को जो है सस्ता सामान मिले, अपने गरीबों का सहारा बने। अब आप पैसे लुटाओगे, घर में खाने के लिए पैसे होंगे नहीं, तो घर के पैसे बर्बाद होंगे। 2500 रुपए दे रहे हैं, 2100 के 2500। हाँ, वो कौन सा पापड़ बांट रहे हैं, उससे तो कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। नहीं, ये कौन सा पापड़ बांट रहे हैं, चीजों का ये किस लिए ऑफर दे रहे हैं। चुनाव से पहले परवेश वर्मा भी 1100 रुपए बांट रहे हैं, साड़ी भी बांटने लगे वो। तो देखो, ये गलत है। मैंने क्या कहा, मेरी ये बात है, ये फ्री में नहीं बांटना चाहिए, पैसे रेट कम कर दो, वो बात तो चाहिए। बस। जो लोग पैसे बांट रहे चुनाव से पहले, अभी तक तो मैनिफेस्टो में लिखा जा रहा था। लालच दे रहे हैं, पहले से ही लालच दे रहे हैं कि भाई जनता को तुम हमें दो, यानी खरीद रहे हैं पब्लिक को। पहले से तो आप ही की पार्टी के लोग बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग बांट रहे हैं। नहीं, बीजेपी के बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्या कहा, पहले ही कहा है, ये चीज गलत है। फ्री में कुछ मत बांटो, रेट घटा दो भाई। तुम्हें 10 रुपए फालतू है, 5 रुपए कर दो रेट। फ्री में मत दो, आप कह रहे हैं। फ्री में मत दो, फ्री में कुछ भी मत दो, बिजली मत दो, पानी मत दो, लेकिन चीज अच्छी दो। सर क्या माहौल लग रहा है विश्वास नगर? माहौल तो इस समय अरविंद केजरीवाल का लग रहा है, झाड़ू का। उसने बहुत काम किया है, जैसे बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा, सब कुछ सही चल रहा है। और पब्लिक को क्या चाहिए, यही चाहिए। और बताओ, जो पूछो तो जवाब दूं आप। ये विश्वास नगर जो विधानसभा आप लोगों का लगता है, दीपक सिंघल जी लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, ओम प्रकाश शर्मा विधायक है मौजूदा बीजेपी से, तो ओम प्रकाश शर्मा काम हम नहीं किए। ओम प्रकाश शर्मा का बोलने का तरीका नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है। जो आदमी 15 साल चुनाव जीत जाता है तो उसे घमंड आ जाता है।
उन्हें घमंड आ गया है। और जो आदमी चुनाव में हर पार्टी हर बिरादरी को साथ लेके चले थे वही चुनाव जीतता है। यहाँ पे कोई ब्राह्मण और बनिया ये कुछ नहीं है। जो पार्टी ने टिकट दिया है पार्टी के लोग वोट देंगे, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी को बोलने का लहजा गलत है। 5 साल चुनाव के बाद दिखते नहीं है, इसलिए मेरे को झाड़ू का लग रहा है। और झाड़ू के अंदर अभी भी लोअर क्लास मिडिल क्लास का वोट झाड़ू में है। ठीक है, जीत हार कुछ भी हो, लेकिन मिडिल क्लास लोअर क्लास का वोट झाड़ू में भी है। केजरीवाल का वोट है। दीपक सिंघल क्या लग रहा है, सीट निकाल लेंगे विधानसभा? कर सकते हैं। अभी देखो 15 दिन बाकी है, चुनाव के अंत में पता चलता है क्या कहानी चल रही क्या कहानी नहीं चल रही, लेकिन कोशिश में लग रहा है। और फाइट पिछले बार से इस बार अच्छी देगा। आम आदमी पार्टी ही क्यों? और भी तो पार्टी है। और पार्टी कोई है ही नहीं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस खत्म हो गई तो आम आदमी पार्टी आ गई। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए तो कांग्रेस आ जाएगी। वोट तो उन्हीं के बटे हैं ना। और फिर कांग्रेस में करंट नहीं है, कोई प्रत्याशी सही नहीं है, सब तो बीजेपी में चले गए। हमारे यहाँ दबंग नेता नसीब सिंह वो बीजेपी में चला गया। ये लोग तो बुजुर्ग लोगों को पकड़ते हैं। बुजुर्ग लोगों को राजनीति नहीं होती है, अब राजनीति है यंग ब्लड की। तो कौन कौन से काम आप चाहते हैं कि बेहतर हो आम आदमी पार्टी सरकार में? देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो फ्री की सुविधा दे रखी है, इससे गरीब आदमी खुश है। अगर फ्री की सुविधा ना हो, काम तो इन्होंने भी कुछ नहीं करा, लेकिन इन्होंने जो फ्री के देवई बांट रखी उससे पब्लिक खुश है। ये तो कह रहे जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं, तो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं उठा रहा। जो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे, वो तो अपोजिशन में है, वो तो कहेंगे ये सब बातें। जो पब्लिक खुश हो रही है वो तो अपने हिसाब से चलेगी ना। फिर दूसरी बात, इन्हें काम ही नहीं करने दे रहे बीजेपी वाले। वो कोई स्कीम लाते हैं, एलजी रोक देता है। गलत है ना। जो आदमी अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, नंबर 1। जो ये करेंगे ऊपर वाला रोक देगा तो इस काम कर कहाँ पाएंगे। फिर कभी अंदर कर देते हैं, कभी भीतर कर देते हैं, काम कैसे कर पाएगा। तो विश्वास नगर की जनता दीपक सिंघल पे विश्वास जताएगी? इस समय उनसे खुश है दीपक सिंघल। हाँ, केजरीवाल केजरीवाल दूसरी बात है, चुनाव बिरादरी का नहीं होता। हर बिरादरी का वोट मिलते हैं, वही आदमी जीतता है। सबको ले देंगे। हाँ, अब यहाँ पे चार निगम पार्षद हैं, दो बीजेपी के हैं, 2 झाड़ू के हैं, 2 आम आदमी पार्टी के। हमारे विश्वास नगर में 4 हैं, 4 में 2 झाड़ू के हैं निगम पार्षद, 2 बीजेपी के। तो 50-50 तो ही हो गया। हम उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है, ओम प्रकाश जी के साथ। इतने सालों से कुछ भी काम नहीं किया, कुछ तो किए होंगे। काम करा होगा, जहाँ करा होगा वहाँ करा होगा, जहाँ नहीं करा वहाँ क्या हम बता दें आपको, यहाँ क्या काम करा। ये आप जो बैठे हैं डिवाइडेड रोड है, विश्वास नगर और सादरा की डिवाइडेड रोड है। ठीक है, आप सादरे में बैठे हैं, सामने वाला विश्वास नगर है, वो ओम प्रकाश का इलाका है, ये संजय गोयल का इलाका है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा संटी खड़ा है, संटी को कोई हरा पाएगा? संटी को पद्मश्री मिली, कोरोना में काम करा है पहले तो, और आम आदमी पार्टी से है, कैसे कोई हरा दे अभी। अब अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेहतर है, लेकिन बात करें चुनावी मुद्दों की तो लोग कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को फ्री में इलाज कराएंगे। देखो ऐसा है, महिलाओं के बस में फ्री में यात्रा कराई रहे, 24 घंटा दिल्ली में पानी देंगे, शुद्ध पानी देंगे, फ्री में पानी देंगे। तो ये सब मुद्दे जो हैं एजुकेशन के मुद्दे हैं। तो इस बार जनता, ठीक है आप कह रहे हैं हमारी पार्टी सरकार बनी, जनता क्या उनकी तरफ है? देखो सबसे पहली बात है, जब उसे कोई काम करने दोगे ना, जब ही तो काम करेगा। वो बजट लेके जाता है, केंद्र सरकार मना कर देती है, कैसे साफ पानी दे देगा। आप किसी को 1-2 साल फ्री तो छोड़ो, अभी आपने उसे साल भर तो बंद रखा अंदर जेल में, क्या काम करेगा वो। ये पब्लिक नहीं जानती है कि बंद भी कर रहे हो उसे बंद कर रहे हो, ये अननेसेसरी कोर्ट उसे छोड़ रहे वाले जानबूझ के परेशान करते हैं। हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। ये तो पब्लिक जानती है, दिल्ली है, कोई बिहार यूपी नहीं है, दिल्ली है। ये दिल्ली में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। जो घोटाला वाली बात करते हैं, कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। घोटाला आज कल को बीजेपी हटे सीट से, देखो कितने घोटाले आएंगे। आप घोटाले कम है, कोई आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा, घोटाला तो करते ही हैं। ये हटेंगे, इनके घोटाले सामने आ जाएंगे, कांग्रेस हटी, कांग्रेस घोटाले। दिल्ली के दिल में क्या है, क्या चाहते हैं? 5 फरवरी को जो चुनाव होगा, वोटिंग होगा, लोग किसको वोट करें और कौन दिल्ली के लिए बेस्ट है, आपको क्या लगता है? वर्तमान में जो दिल्ली की जनता है ना, 10 साल से जो सरकार चली आ रही है, उससे इतनी पीड़ित हो चुकी है, इतनी दुखी हो चुकी है। हर मनन में हर युवा, लगभग 60% आबादी यहाँ पर युवाओं की है दिल्ली के अंदर। और 60% आबादी जो है ना, वो
एकदम 10 साल की जो पीड़ा है वो उसको तुरंत बदलने में तो तैयार बैठा है। आज इन्होंने आयुष्मान जो कार्ड 10 साल से नहीं दे रहे, बुजुर्ग माताएं और पिताएं हैं उनको 10 साल से जो पेंशन मिल रही थी उसको ये सरकार रोक के बैठी है। दिल्ली की सड़कों का हाल देखो, दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखो, दिल्ली की आम आदमी जो मोहल्ला क्लिनिक बनी है उसके अंदर कुत्ते बैठे हैं, जाले लगे हुए हैं। तो क्या करेगी ये सरकार 10 साल से? ठीक है, ये कह रहे जो आपका मोहल्ला क्लिनिक है उसमें तो लोग इलाज कराने जाए कि वहाँ तो कुत्ते बैठे हैं, तो कुत्तों का कब्जा चल रहा है। नहीं, ये जो कुत्ते वाली बात कह रहे हैं ना, ये कुछ एक आध जगह इन्होंने देख लिया होगा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण चौपाले हैं, कड़कटोमा वगैरह है, वो खुश चल रही है, लोग खुश है। लोअर क्लास का आदमी पूरा खुश है। अब बड़े क्लास के लोग जो से कुत्ते बैठ रहे हैं तो सब कहेंगे हमारे हिसाब से सही चल रहा है। आपके हिसाब से सही काम चल बिल्कुल रहा है? सही चल रहा है। ये तो कह रहे सही काम चल रहा है दिल्ली में। अभी आप जाइए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में, वहाँ पर दवाई दिखाइए, दवाई आपको दवाई नहीं मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, नज़दीक पड़ता है विश्वास नगर में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल, वहाँ पर आप जाइए, डॉक्टर आपको देखने को तैयार नहीं है। कोई भी दवाई लेंगे दवाई आपको मिलेगी नहीं। और उसी के सामने बना हुआ है एक लहरी कॉलोनी, अर्जुन नगर बोलते हैं उसको, वहाँ सारे लैब बनी हुई है, कम से कम 50 दुकानें हैं। हर डॉक्टर लिखता है आपको ब्लड टेस्ट कराना है सामने जाइए, अल्ट्रासाउंड कराना है सामने जाइए। तो ये तो उस हेडगेवार हॉस्पिटल का हाल है। ये तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, हर सुविधा को मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, क्या फेक है, क्या जुमला है क्या चुनाव में? नहीं, जुमला नहीं है। जो इन्होंने करा मोहल्ला क्लिनिक करा, जो जो सुविधा चल रही है पहले से वो सब चलती रहेंगी। कल ये इस सरकार का जो आने वाली सरकार है उसका मैनिफेस्टो भी आया, उन्होंने संकल्प पत्र दिया है। संकल्प पत्र और एक होता है दूसरा पत्र। उन्होंने संकल्प करा है कि हम आएंगे तो ये सुविधा करेंगे। पिछली कोई भी सुविधा जो जनता के हित की होगी उसको हम खत्म नहीं करेंगे, और जनता के जो विरोध में उसको खत्म करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि हम 60 साल से ऊपर वालों को 5 साल का तुरंत आते ही करेंगे, 2500 रुपये तुरंत जो है वृद्धा गरीबों को देंगे, 5 रुपए के अंदर झुग्गी बस्ती के अंदर जाके ये पेट भर के राशन खिलाने वाले हैं। तो ये सब बातें जो चल रही हैं, और ये जो पार्टी है जो केंद्र के अंदर है, जब तक सरकार दिल्ली के अंदर और या केंद्र के अंदर होगी तभी सरकार अच्छी चल पाती है। आज क्या है, केंद्र के अंदर और सरकार है। जब कोऑर्डिनेशन वाली बात कर रहे हैं कि जो केंद्र में हो उसी सरकार, सेंटर स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, तो एक कोऑर्डिनेशन होता है तो काम बेहतर होता है। बिल्कुल सच्चाई है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो, महाराष्ट्र देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, बिहार देख लो, जहाँ भी आप देखें विकास हो रहा है। और यहाँ पर जो ये आया था व्यक्ति 10 साल से, क्या कह रहा था, मैं दिल्ली को पेरिस लंदन बना। ये लोग तो कहते हैं कि हमको बीजेपी के लोग परेशान करते हैं, बीजेपी के लोग काम करने नहीं देते हैं, बार बार एलजी का नाम आता है कि एलजी परेशान करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गलत काम करेगा एलजी का एक छोटा सा व्यक्ति भी जो है ना उसका विरोध करेगा। वो तो एलजी तो बहुत बड़ी पावर है। एक छोटा सा आप यहाँ के ये नाला है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, साफ नहीं होता, सामने देख लो नाला है। क्यों एमसीडी में भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। सड़कों का हाल देख लो, क्या बुरा हाल हो रहा है। इसलिए सफाई कूड़े के ढेर लगे हुए। यहाँ के विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं ना, ओम प्रकाश शर्मा। नहीं, ये काम विधायक का नहीं है ना जी, ये तो जब प्रदेश से चलता है तभी से होता है। विधायक तो जिम्मेदारी होती है, विधायक की जिम्मेदारी क्या होगी फिर? सड़क नहीं बनवाएंगे, नाली नहीं देखोगे तो क्या देखेंगे? विधायक ने तो जो यहाँ काम कर दिया अभी तक जो है ना कोई भी पार्टी नहीं करा पाई। ये तो कह रहे विधायक जी ने काम किया और आप कहते काम ही नहीं किया। विधायक जी इनकी निगाह में काम होगा ना, हमारी निगाह में काम नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं, इनकी दिल खुश है। दूसरी बात, 15 साल इनकी सरकार थी एमसीडी में, क्या सफाई करी इन्होंने? 15 साल तो इससे पहले इनकी सरकार थी, साफ सफाई हो गई। साफ सफाई अगर हो जाती तो इतना कूड़ा थोड़ी उठाना पड़ता। दूसरी बात, अब आप जब चुनाव आया तो सीबीआई लगा दी उसके पीछे, गलत है ना। चुनाव हो जाने दो, फिर सीबीआई लगा लियो, चाहे कुछ भी लगा लियो। केजरीवाल को परेशान क्यों करते हैं लोग? ये जानबूझ के करते। 15 साल शीला दीक्षित सरकार चली, अटल जी की सरकार थी, कोई पंगा हुआ? क्यों? वो 70 सीटें जीत के आता है, 63 सीटें जीत के आता है तो उसे पंगा है। इन्हें शासन दिल्ली का नहीं मिल रहा, और अगर ऐसे सीबीआई लगाएंगे, बुलाना लगाए, कैसे शासन मिल जाएगा? पब्लिक सब जानती है।